Chapter 17 Future Tense. Looking around. In this chapter, we will learn about future tense. इस अध्याय में हम भविष्यकाल future tense के बारे में जानेंगे. When an event is being described that is expected to happen or occur sometime in future, we call it the future tense. जब किसी घटना का वर्णन किया जाता है जो भविष्य में होने की संभावना है, तो इसे भविष्यकाल कहते हैं. यह वाक्य भविष्य में होने वाली घटनाओं के वर्णन को व्यक्त करता है. Examples. I will be very happy. मैं बहुत खुश रहूंगा. यह वाक्य भविष्य में खुशी की उम्मीद को व्यक्त करता है. We shall go to school daily. हम रोज स्कूल जाएंगे. यह वाक्य भविष्य में नियमित कार्य को व्यक्त करता है. She will eat the cake. वह केक खाएगी. यह वाक्य भविष्य में होने वाले एक निश्चित कार्य को दर्शाता है. They will come to meet us next week. वे अगले हफ्ते हमसे मिलने आएंगे. यह वाक्य भविष्य में एक नियोजित घटना को दिखाता है. Types of future tense. भविष्यकाल के प्रकार. Future tense. Simple future. Future continuous. Future perfect. Future perfect continuous. इस कक्षा में हम केवल पहले दो प्रकारों के बारे में सीखेंगे. Simple indefinite future tense. The simple future tense is used to denote facts or events of certainty. साधारण भविष्यकाल का उपयोग निश्चित तथ्यों या घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. Examples. I will do this work tomorrow. मैं यह काम कल करूंगा. यह वाक्य भविष्य में एक निश्चित कार्य को व्यक्त करता है. We will play in the evening. हम शाम को खेलेंगे. यह वाक्य भविष्य में होने वाले एक तयशुदा कार्य को दर्शाता है. You shall work hard to succeed. तुम्हें सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए. यह वाक्य भविष्य में सलाह या आदेश को व्यक्त करता है. We shall dance in the party tonight. हम आज रात पार्टी में नृत्य करेंगे. यह वाक्य भविष्य में होने वाले एक आनंददायक घटना को दिखाता है. To form simple future tense, the rule is subject plus will shall plus root form of verb plus object. कर्ता plus will shall plus क्रिया का मूल रूप प्लस कर्म. यह नियम बताता है कि भविष्यकाल में एक सामान्य घटना को व्यक्त करने के लिए will या shall का उपयोग किया जाता है. उसके बाद क्रिया का मूल रूप और फिर कर्म आता है. With modern English, the use of shall is reduced to a large extent. Thus, will is used more often to depict future tense. आधुनिक अंग्रेजी में shall का उपयोग काफी हद तक कम हो गया है. इसलिए will का अधिक उपयोग भविष्यकाल को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. We usually use words like tomorrow, later, today, next week, month, year, in a few minutes, etc. in simple future tense. साधारण भविष्यकाल में हम अक्सर tomorrow, कल, later, बाद में, today, आज, next week, month, year, अगले सप्ताह, महीने, वर्ष, in a few minutes, कुछ मिनटों में, जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं. यह वाक्य यह स्पष्ट करते हैं कि भविष्यकाल के बारे में बात करने के लिए किन शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग होता है. Future continuous tense. The future continuous tense is used to describe the actions that are ongoing or continuing in the future. भविष्यकालीन प्रगतिशील काल
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए उपयोग होता है जो भविष्य में जारी रहेंगे। एग्जाम्पल्स: एक, आई विल बी कमिंग टू योर पार्टी। मैं तुम्हारी पार्टी में आ रहा हूँगा। यह वाक्य यह दिखाता है कि वक्ता भविष्य में एक पार्टी में उपस्थित होगा। 2, he will be studying at home। वह घर पर पढ़ाई कर रहा होगा। यह वाक्य यह संकेत करता है कि वह भविष्य में अध्ययन में व्यस्त रहेगा। 3, they will be playing for an hour। वे 1 घंटे तक खेल रहे होंगे। यह वाक्य भविष्य में एक गतिविधि की अवधि को इंगित करता है। 4, I shall be waiting for you। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। यह वाक्य वक्ता के भविष्य में प्रतीक्षा करने के इरादे को व्यक्त करता है। To form future continuous tense, the rule is subject plus will be, shall be plus root form of verb plus ing plus object। भविष्य निरंतर काल बनाने का नियम है। कर्ता सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस क्रिया का मूल रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म ऑब्जेक्ट। यह नियम यह बताता है कि भविष्य में जारी रहने वाली क्रियाओं को कैसे वाक्यों में व्यक्त किया जाता है। गोइंग टू फॉर्म। Sometimes we use the going to form to indicate actions that are about to take place in the near future। कभी-कभी going to का उपयोग उन क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो निकट भविष्य में होने वाली होती हैं। Examples: 1, the dress suits her। She is going to buy it। ड्रेस उस पर अच्छी लग रही है। वह इसे खरीदने वाली है। यह वाक्य संकेत करता है कि खरीदारी का इरादा पहले से है। 2, I am going to take part in the play। मैं नाटक में भाग लेने जा रहा हूँ। यह वाक्य वक्ता के निकट भविष्य की योजना को दर्शाता है। 3, The sky is very dark। It is going to rain। आसमान बहुत काला है। बारिश होने वाली है। यह वाक्य आसन्न मौसम की स्थिति का संकेत देता है। 4, It is 8:30। You are going to miss your train। यह 8:30 बजे है। तुम्हारी ट्रेन छूटने वाली है। यह वाक्य वक्ता द्वारा दी गई चेतावनी को व्यक्त करता है। To form such sentences, the rule is subject plus is, are, am plus going to plus root form of verb plus object। ऐसे वाक्य बनाने के लिए नियम है। कर्ता सब्जेक्ट प्लस इज, आर, am plus going to plus क्रिया का मूल रूप प्लस कर्म ऑब्जेक्ट। यह नियम यह दिखाता है कि निकट भविष्य में होने वाली क्रियाओं को वाक्यों में कैसे व्यक्त किया जाता है। निष्कर्ष: इस अध्याय में फ्यूचर टेंस भविष्यकाल के बारे में बताया गया है जो किसी घटना, क्रिया या स्थिति को व्यक्त करता है जो भविष्य में होने की उम्मीद होती है। फ्यूचर टेंस के प्रकार: सिंपल फ्यूचर टेंस सरल भविष्यकाल। इसका उपयोग भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसमें एक निश्चित क्रिया या घटना की भविष्यवाणी की जाती है। उदाहरण: I will do this work tomorrow। मैं यह काम कल करूंगा। संरचना: सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस
भविष्यकाल निरंतर काल, इसका उपयोग भविष्य में जारी रहने वाली क्रियाओं या घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, I will be coming to your party. मैं आपकी पार्टी में आ रहा हूँ। संरचना सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। गोइंग टू फॉर्म, यह रूप विशेष रूप से उन घटनाओं को व्यक्त करता है जो निकट भविष्य में घटित होने वाली होती हैं। उदाहरण, इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। संरचना सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस गोइंग टू प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार भविष्यकाल के इन विभिन्न रूपों का उपयोग करके हम भविष्य में होने वाली क्रियाओं और घटनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं।